गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे कविता फूल और कांटे। आपके पास किताब है हिंदी की, निकालो कविता फूल और कांटे। अब ये कविता में क्या दिया है? फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विशेष बताए गए हैं, है ना। कुछ व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो कैसे होता है, अच्छा होता है, फूलों के समान होता है, और कुछ व्यक्ति का कांटों के समान होता है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं होता है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। तो हमें ये सीखना है कि हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वो कैसा होना चाहिए। फूलों के जैसा कोमल रहा तो आपको समाज में सम्मान मिलता है, और कांटों के जैसा रहा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो ये कविता से हम पढ़ेंगे। देखो, है जन्म लेते जगह में एक ही, जन्म कांटा और फूल एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, पौधे में फूल भी लगते हैं और कांटे भी पौधों पर ही उगते हैं। तो एक ही पौधा वो दोनों को संभालता, पालता मतलब संभालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तो वो समान गिरती है दोनों के ऊपर। ऐसा है क्या कि कांटों पे कम और फूलों पे ज्यादा चांद की चांदनी आती है? ऐसा नहीं होता, सब पे समान चांद अपनी चांदनी बरसाता है। एक ही सी चांदनी है डालता, फूल पे भी और कांटे पर, दोनों को समान रूप से चांद की जो चांदनी होती है वो मिलती है। देखो, मेह उन पर है बरसाता एक सा, मेह मतलब बादल, मेह का मतलब है बादल, पृथ्वी पर जल बरसाते, है ना। अभी जो बादल आते फिर थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू होती, पानी आता है, तो वो पानी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ फूल पर पड़ता है और कांटों पे नहीं पड़ता। बादल से जो पानी गिरता है वो फूल और कांटे मतलब पौधे सब पर, फूल देने वाले पौधों पर भी बरसता है, और ऐसे कुछ पौधे हैं जिसको या पेड़ है जिसको सिर्फ कांटे हैं, तो वो कांटों पर भी वो बादल का पानी आता है, दोनों पर समान रूप से बरसता है। एक सी उन पर हवाएं है बहती, जब प्यारी हवा बहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब भी दोनों पर समान रूप से बहती है। परंतु यह सदा ही यह दिखता है हमें, सब पर, फूल और कांटों पर, फूल देने वाले पेड़ पर, फूल ना देने वाले पेड़ पर, कड़वा फल देने वाले पेड़ पर, सब जगह बारिश का पानी, हवा, सूरज की रोशनी सब एक समान सबको मिलती है। ढंग उनके एक से नहीं होते, परंतु एक जैसी परिस्थिति में पलने के बाद भी फूल और कांटे दोनों का स्वभाव, दोनों का व्यवहार दूसरों के प्रति एक जैसा नहीं होता। दोनों एक ही वातावरण में पलते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव या व्यवहार एक सा नहीं होता, वो फूल और कांटों का एकदम भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, काटा क्या करता है? कांटे के पास आपकी उंगली गई तो आप बड़े प्यार से उसमें वो उंगली डालते हो क्या? नहीं, तुरंत अपना हाथ झटके से पीछे आता है, क्योंकि वो चुभता है और अपने उंगली को वो घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, अच्छा वाला वस्त्र भी, कितना भी अच्छा हो, वो कांटों के पास गया तो कांटा उसको
फाड़ ही देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब तितली बड़े प्यार से फूलों के ऊपर आती है तब ये कांटा क्या करता है, उसके जो पंख होते हैं कोमल कोमल रंग बिरंगे, उसको वो काट देता है, घायल कर देता है। भौरे का है वेद देता शामतन, शाम मतलब भौरा कैसा होता है, सबने भौरा देखा है, भौर मतलब भौरा, सबने देखा है, काला बड़ा सा भौरा होता है जो फूलों के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो भी जब फूलों के ऊपर आता है तब भी कांटा अपना काम करता है। क्या है उसका काम, चुभने का, तो वो भी उसके शरीर में चुभता है और उसके तन को भेद देता है। शाम तन, तन मतलब शरीर, और शाम मतलब काला सा उसका जो शरीर होता है उसको तन देता है। वेद देता शाम तन, वेदना छेदना चुभना, हाँ, देता शाम तन, उसका जो शरीर है काला उसको वो छेद देता है, चुभ जाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, एक और तो वो कांटा ऐसा व्यवहार करता है और दूसरी ओर फूल लेकर तितलियों को गोद में, दूसरी ओर फूल तितलियों को बड़े प्यार से अपने गोद में जगह देता है। तितली आती है और बड़े प्यार से वो फूलों के ऊपर बैठती है। कांटों के दूर से गई तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके पास से गई तो कांटा उसके जो कोमल पंख होते हैं उसे काट देता है। और देखो, भौर को अपना अनूठा रस पिला, फूल अच्छा काम करता है, तितली को बड़े प्यार से अपने गोद में लेता है और फूल भौरे को उसमें जो रस होता है, अनूठा रस मतलब निराला, फूलों के जैसा रस बाकी कहीं नहीं मिलता, वो बना भी नहीं सकते, वो सिर्फ फूल में ही बनता है, तो वो इसलिए उसको यूज किया है अनूठा, मतलब निराला जो रस होता है वो बड़े प्यार से तितली भौरों को पिलाती है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। क्या करता है, अपनी मतलब अपनी अच्छी सुगंध से और रंगों से, निराली छटा से सभी के मन को फूल बड़ा प्यारा लगता है, लुभाता है, अच्छा लगता है। तो फूल अच्छा होता है, उसके गुण अच्छे होते हैं, व्यवहार अच्छे होते हैं, इसलिए वो सबको अच्छा लगता है और वो दूसरों के प्रति जो व्यवहार करता है वो बड़ा प्यारा होता है, इसलिए वो फूल सबको अच्छा लगता है, सबके मन को प्रसन्न कर देता है। कांटे देख के प्रसन्नता होती है क्या मन को? नहीं, लेकिन सुबह सुबह फूल अच्छे लगे हुए, आप कहीं घूमने जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए और कहीं बगीचा है या किसी के घर में अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, तो आप एक सेकंड रुक के बड़े प्यार से वो फूलों को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसको बड़ी जबरदस्ती वो कंपाउंड वॉल से खींच के उसको तोड़ देते हैं और ले जाते हैं, लेकिन फूल वो पेड़ पर ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब ऐसा जो व्यवहार है, फूलों का अलग है, कांटों का अलग है। अब ये दोनों व्यवहार है खटकता एक सबकी आंख में, ये जो कांटों का व्यवहार है वो सबकी आंखों में खटकता है, अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो अभी उसको लोग देख सहते हैं, लेकिन वो खटकता है, अच्छा नहीं लगता किसी को उसका व्यवहार। दूसरा है सोहोता सूर शीश पर, दूसरा मतलब फूल, एक तो कांटा जो खटकता है सबके आंखों में, और दूसरा है सोहता सूर शीश पर, सोहता मतलब शोभा देता और सूर मतलब देवता। दूसरा मतलब फूल जो है वो भगवान के, हम भगवान को चढ़ाते हैं ना, हार चढ़ाते हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो फोटो बड़े सुंदर लगते हैं, मूर्ति को हार चढ़ाते तो मूर्ति सुंदर लगती है, उनके शीश पर मतलब उनके सिर पर अच्छे अच्छे फूल। हम जब जैसे अभी गणपति आएंगे तो हम लोग डेकोरेशन करते हैं फूलों का बहुत अच्छा अच्छा, इसलिए क्योंकि वो हमें
ऐसे फूलों से सजाए हुए भगवान देखकर अपना मन प्रसन्न होता है। तो ये फूल भी भगवान के मतलब सिर पर जब चढ़ाते हैं तो वो उनकी शोभा बढ़ाते हैं। बिना फूलों के हमने पूजा की भगवान की तो मन को इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छे अच्छे फूल जैसे बेल की पत्ती है, तुलसी के पत्ते हैं, ऐसे सबसे भगवान को डेकोरेट करते हैं, उनको सजाते हैं, तो वो भगवान की शोभा और बढ़ा देते हैं। मंदिर में अभी श्रावण सोमवार आएंगे तो मंदिर में लास्ट वाला जो सोमवार रहता है तो शिव जी के मंदिर में फूलों की बहुत सुंदर आरास बनाते हैं, तो वो देखने लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शोभा और बढ़ जाती है, अपने मन को वो देख के प्रसन्नता मिलती है। तो फूल लोगों का मन प्रसन्न करता है। किस तरह फूल की बढ़ाई, किस तरह फूल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा सिर्फ कुल अच्छा होने से कोई फायदा नहीं। हमारे काम मतलब हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति अच्छा नहीं रहा तो आप कितने भी ऊंचे घराने के हो, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। और आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा, लोगों से बिहेवियर आपका अच्छा होगा, तो आप छोटे भी कुल के होंगे तो भी लोग आपका की बड़ी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो सिर्फ अपने कुल की ऊंचाई पे आपकी अच्छाई नहीं समझती, किससे समझती है? आपके व्यवहार से। जैसे फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर खिलते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, लेकिन वो दोनों का स्वभाव, दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। इसलिए फूल सबको अच्छा लगता है, फूल सबके मन को प्रसन्नता देता है, और कांटा सबके मन को खटकता है, किसी को कांटा अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कविता है इसमें क्या दिया है कि अपने व्यवहार से व्यक्ति अपने व्यवहार के विषय में जैसी होंगी, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे लोग आपको पसंद करेंगे। फूलों जैसा व्यवहार होगा तो लोग आपको अच्छे से सम्मान देंगे। लोगों को लगेगा कि अरे ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन आपका व्यवहार कांटों के जैसा होगा तो आपकी कोई ज्यादा लोग इज्जत नहीं करेंगे। आप कितने भी बड़े कुल के होंगे तो भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये फूल और कांटों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में इस कविता में हमें समझाया है। तो हमारा व्यवहार फूलों के जैसा रखना चाहिए। ये कविता आपको समझ में आई? इसके जो कठिन शब्द है उसको मैं लिख देती हूँ। आपने 2 लाइन कॉपी बनाई होंगी, कल के क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे। आज मैं इसके सिर्फ शब्दार्थ लिख देती हूँ, फिर कल हम उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। कॉपी निकालो और लिख लो। शब्दार्थ: मेघ बादल, मेघ बादल, वर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, वसन वस्त्र, वेद छेदना, भौर भौरा,
भवरा। बाकी किधर लिख रही हूँ, शाम, काला, तन शरीर, अनूठा निराला, अनूठा निराला, जी मन, शोभना शोभा देना, सूर, देवता, सिर, बड़प्पन बढ़ाई, बड़प्पन बढ़ाई, कसर कमी, निज अपना, ये शब्दार्थ आप लिख लो, किताब में भी है, ठीक है। इसके बाद वाला स्वाध्याय हम कल लिखेंगे। जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई है कॉपी बना लो। इसके पहले वाला जो पाठ है अपना वाचन मेला, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने कल लिखवाए थे, वो भी कॉपी में लिखना है, ये भी कॉपी में लिखना है, और कॉपी कंप्लीट रखो। बाय।